हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया हैं, ठीक ठाक हैं। और लास्ट वीक आप लोगों के लिए साप्ताहिक में सिर्फ एक वीडियो था। बहुत सारे लोगों ने बोला मैम प्रीवियस पैटर्न ही हमें पसंद है, तो आप उसी तरीके से वीडियोस बनाएं जहाँ पे हर साइन के लिए एक सेपरेट वीडियो हो। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारा पैटर्न वैसे ही रहेगा, हमेशा हर साइन के लिए एक ही वीडियो होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत ही टाइट शेड्यूल होता है और उस टाइम पे मुझे लगता है कि मैं वीडियो ना बनाऊं, उससे अच्छा है कि मैं एक वीडियो तो आप लोगों के लिए बना दूं। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम हमें कमिंग वीक के लिए गाइडेंस मिल जाता है, एक डायरेक्शन मिल जाती है। और लास्ट वीक एक्चुअली बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था। आप लोगों के लिए न्यू ईयर के वीडियोज़ बन रहे थे। मेरा बेटा साल के बाद इंडिया आया है, तो उसके साथ भी टाइम स्पेंड करने का बहुत मन था। तो इसी वजह से इतना ज़्यादा टाइट शेड्यूल था और मुझे अगेन वही लगा कि मैं एटलीस्ट एक वीडियो तो बना दूं। और कमिंग 2 वीक्स के लिए भी 2 मंथ्स के लिए भी हो सकता है जब भी मेरे पास टाइम नहीं होगा तो मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी। अदरवाइज़ इन जनरल के लिए हमारा वही पैटर्न रहेगा, जो आप लोगों को पसंद है हम इस चैनल में वही करेंगे। मैंने हमेशा कहा है कि आप लोग मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एंड दूसरी चीज़ आपसे कहना चाहती हूँ कि गिव अवे में सिर्फ 2 वीक्स बचे हैं, तो जो भी लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे बहुत ही आसान सिंपल स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जब हमने स्टार्ट किया था तो मैंने सोचा था मैं 2 विनर्स ही वीकली अनाउंस करूंगी, लेकिन इतने सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया और इतना सब लोग एंथुजियास्टिक थे कि मैंने 5 विनर्स वीकली अनाउंस करे हैं। हालांकि पास्ट 3 वीक से मैं विनर्स नहीं अनाउंस कर पाई, अगेन ड्यू टू दैट टाइट शेड्यूल। बट अभी आप लोगों के लिए पास्ट 3 वीक्स के भी विनर्स अनाउंस हो गए हैं। इंस्टा पोस्ट पे आप चेक कर सकते हैं। एंड यस, जो लोग डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं वो भी इंस्टा पेज फॉलो कर सकते हैं। तो ये थी 1-2 बातें जो आपसे करना चाहती थी। और अब हम शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 21 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं और टैरो प्रेडिक्शंस हैं। तो एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखिए कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है द डेविल, पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड है ट्रूथ एंड लव लाइफ के लिए कार्ड है सफरिंग। गॉडेस गाइडेंस है आप लोगों के लिए, मैसेज है गॉडेस उनांग का। तो देखिए एक्वेरियस, यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ के लिए द डेविल का कार्ड मुझे कहता है कि किसी चीज़ का काफ़ी एक प्रेशर महसूस कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लग सकता है कि आप बंधे हुए हैं, आप चाह के कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा, अगेन मैं बोलूँगी, एक लिमिटेशंस, एक रिस्ट्रिक्शंस किसी चीज़ की आपके ऊपर रह सकती हैं। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप अपने कोवर्कर्स या जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उनको डोमिनेट कर रहे हैं। ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि कोई इंसान या कोई सिचुएशन बहुत ज़्यादा आपको डोमिनेट कर रही है। तो देखिए इस वीक एक्वेरियस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग विल पावर रखें, बहुत स्ट्रॉन्ग एक डिटर्मिनेशन रखें। क्योंकि डेविल कार्ड जब आता है तो हम कहते हैं डिटर्मिनेशन और विल पावर ही आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकती है। और अगेन मैं कहूँगी क्योंकि ये वीकली एनर्जीज़ हैं तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही कोई बड़ा इशू हो। कुछ लोगों के लिए छोटे मोटे इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए बड़े इश्यूज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से वो परेशान हो रहे हैं। और कहीं डेविल बहुत ज़्यादा एक एडिक्टिव, पॉजेसिव और ऑब्सेसिव एनर्जीज़ की बात करता है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वर्कोहॉलिक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा वर्क की ही एक एडिक्शन हो रही है कि ज़्यादा काम करना है। और अगर ऐसा है तो प्लीज़ उसको चेक करें। या अदरवाइज़ किसी भी चीज़ की एडिक्शन हो, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है एडिक्शन भले ही अच्छी चीज़ की हो वो अच्छी नहीं है। तो इस चीज़ को आप अटेंशन के साथ भी चेक करके करेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि भाई सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उसको नहीं चेंज कर सकते हैं, तो फिर आप सरेंडर मोड में रहें और गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज में रहें। और यहाँ पे देखिए पर्सनल लाइफ के लिए बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है ट्रुथ। तो इस वीक कहीं कार्ड्स कह रहे हैं कि हो सकता है कुछ सच से आप वाकिफ़ हों, कुछ रियलिटीज़ आपको पता लगे या कुछ सच को आप एक्सेप्ट नहीं पीछे कर पा रहे थे, नहीं सिंक इन कर पा रहे थे, नहीं डील कर पा रहे थे, तो उनको भी आप डील करते हुए दिख रहे हैं। इन नटशेल चीज़ों को आप बहुत ही पेशेंटली और बहुत ही विजडम के साथ डील करते हुए दिख रहे हैं।
कहीं अपफ्रंट होके फेस कर रहे हैं, सच का सामना करते हुए दिख रहे हैं। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे ट्रुथ का कार्ड आपको यही बोल रहा है कि अवॉइड करना या इग्नोर करना किसी भी मसले का, किसी भी प्रॉब्लम का हल नहीं होता है। अपफ्रंट होल के डील करना, एक्सेप्ट करना ही हर चीज़ का सल्यूशन है। तो ऐसी एनर्जीज़ में आप मुझे दिख रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो इन एनर्जीज़ में रहने की ज़रूरत है। और यहाँ पे लव लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड है सफरिंग। तो देखिए सफरिंग बहुत ही एक हैवी वर्ड होता है। यहाँ पे देखिए सफरिंग का मतलब सिर्फ ये है कि जैसा आप अपनी लव लाइफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस वीक वैसा नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि हो सकता है उनको ऐसा लगे कि भाई रिलेशनशिप में ना अब वो एंथुजियाज़म नहीं है, वो एक्साइटमेंट नहीं है, या वो अटेंशन आपको आपके पार्टनर से नहीं मिल रही है। कहीं डिक्रीज हो रही हैं वो एंथुजियाज़म, वो एक्साइटमेंट, वो एनर्जीज़, वो लव कहीं कम हो रहा है, और उसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं। और एक और जो मेरा फेवरेट कोड है, पर्सपेक्टिव इज़ इंडीड द की टू हैप्पीनेस। तो कोई भी सिचुएशन है, कोई भी सर्कमस्टांसेस हैं, आप उनको किस तरीके से देखते हैं वही डिसाइड करते हैं आप इस सिचुएशन में खुश रहेंगे या उदास रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए चॉइस आपकी है। आप डिक्रीज़ हो रही हैं अगर कुछ चीज़ें अगर लव लाइफ में वैसे नहीं हो रही जैसे आप चाहते हैं, या उतना अटेंशन, उतना लव, उतना एक केयर आपको आपके पार्टनर से इस वीक नहीं मिल रही है, तो ज़रूर आप समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी ट्रुथ का कार्ड है, और भले ही ये डिफरेंट एरियाज़ के कार्ड्स हैं, बट ये एनर्जी इस वीक है तो कहीं ये इंटरकनेक्टेड भी होते हैं। तो यहाँ पे ट्रुथ का कार्ड मुझे कहता है कि ट्रुथ को जाने कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, क्या करने की ज़रूरत है, कैसे आप उसको बेटर कर सकते हैं, तो आप चीज़ों को ठीक ठाक कर पाएंगे। लेकिन अगर आप परेशान होते रहेंगे, क्रिब होते रहेंगे, तो आप उस सिचुएशन को किसी भी हिसाब से ठीक नहीं कर पाएंगे, और कहीं ये परेशानी या फिर जो ये कार्ड कहता है सफरिंग, ये बढ़ती जाएगी। तो अगेन मैं कहूँगी चॉइस आपकी है और डिसीजन आपका है। और देखिए यहाँ पे गॉडेस ओनांग का कार्ड भी कहीं वही चीज़ बोलता है, ईजी डज इट। और ये कार्ड हमें कहता है देयर इज़ नो नीड टू हरी और फोर्स थिंग्स टू हैपन, एवरीथिंग इज़ अकरिंग इन परफेक्ट टाइमिंग। तो देखिए इस कार्ड ने एक आपके सवाल का जवाब भी दे दिया कि अगर इस वीक आपको कुछ चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो हर चीज़ का एक परफेक्ट टाइमिंग होता है, या परफेक्ट टाइम आएगा तो मिलेंगी, या इस वीक अभी परफेक्ट टाइम नहीं है। और ये कार्ड अगेन बहुत ही क्लियर आपको मैसेज दे रहा है कि थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को ईजी रखें, किसी भी चीज़ के लिए जल्दबाजी ना करें, किसी भी चीज़ के लिए हफड़ तफड़ ना करें, इम्पल्सिव ना हो। थोड़ा सा अगेन मैं कहूँगी एक रिलैक्सिंग वाली एनर्जीज़ में रहें। कैसे अपने लिए एक पीस ऑफ माइंड ला सकते हैं उस पर ही इस वीक आप फोकस करें। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए इस वीक रहेगा येलो, और जो दिन अच्छा है वो है थर्सडे।